नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने उत्तराखंड की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में बात की है और कुछ हमारी छोटी जो नदी तंत्र हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कुछ प्रमुख इसमें उत्तराखंड की जो नदी बची हुई हैं जिसमें हम बात करेंगे आपका पश्चिमी रामगंगा की और गगास नदी की, विनो नदी की, खो नदी की तथा कोसी और गोला नदी की। और इसके पश्चात हमारा ये नदी तंत्र जो है पूर्ण हो जाएगा। यदि आपको अन्य नदियों के बारे में जानना है तो आप स्टार 11 की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी नदियों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले पश्चिमी रामगंगा के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमारा पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र। पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र दूधातोली श्रेणी के पश्चिम ढाल पर, ये पूरे का पूरा आपका दूधातोली श्रेणी है और इस दूधा श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर स्थित आपका चेरा खाल नामक स्थान से पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है। यहाँ से निकलने के पश्चात ये महाल चौड़ नामक स्थान पर पहुँचती है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा दूधातोली श्रेणी के बारे में बात कर लें। दोस्तों, दूधातोली श्रेणी आपका 3 जिलों में फैली हुई है, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली, जिसे उत्तराखंड का पामीर का पठार भी कहते हैं। अगर बात करें रामगंगा की, तो रामगंगा चेरा खाल से प्रभावित होकर दक्षिण पूर्व की तरह प्रवाहित होती है और यहाँ पर महाल चौड़ नामक स्थान पर पहुँचती है। महाल चौड़ नामक स्थान पर पहुँचते ही ये अल्मोड़ा ज़िले में प्रवेश कर जाती है। अल्मोड़ा ज़िले में प्रवेश करने के पश्चात ये आपका इसी स्थान पर चौखुटिया नामक एक स्थान पड़ता है। उसी पर एक पूर्वी छोर से एक नदी निकल कर आती है जिसको हम नील नदी के नाम से जानते हैं। ये भी आपका पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। इसके पश्चात इसकी एक सहायक नदी और है जो कि अल्मोड़ा से ही निकल कर आती है, जिसको हम श्याल नदी कहते हैं। इसके पश्चात इस पर एक प्रमुख स्थान पड़ता है जिसे हम आपका भिक्यासैंण कहते हैं। तो भिक्यासैंण जो है वो आपका गगास और पश्चिमी रामगंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो गगास नदी आपका ये भी अल्मोड़ा होते हुए आती है और भिक्यासैंण पर पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। इसके पश्चात इस पर एक प्रमुख नदी अल्मोड़ा से और निकल कर आती है जिसे हम खैरना नाम से जानते हैं। उसके पश्चात यह पश्चिमी रामगंगा देवाल नामक स्थान जो कि पौड़ी पर पड़ता है। तो यानी कि इसने जो एंट्री ली वो आपका अल्मोड़ा में महाल चौड़ नामक स्थान से एंट्री लेकर और देवाल नामक स्थान से यह अल्मोड़ा ज़िले से बाहर हो गई। इसके पश्चात जब ये देवाल स्थान से यानी कि पौड़ी से आगे निकलती है और एक प्रमुख स्थान पर पहुंचती है जिसका नाम है आपका लोहा चौड़। इस लोहा चौड़ पर इस पर एक प्रमुख सहायक नदी आकर मिलती है जो कि दूधातोली श्रेणी के ही पश्चिमी ढाल से निकलती है। दोस्तों, ये एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी, जिसको हम मंडाल नदी कहते हैं, जो कि पूर्ण रूप से पौड़ी में ही बहती है। इसके पश्चात लोहा चौड़ से पश्चिमी रामगंगा आगे बढ़ती है और इसके पश्चात यह तराई क्षेत्रों में प्रवेश करने लग जाती है। तो यहीं आपका नैनीताल में स्थित पाटली दून, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में का एक दून है, इसी नैनीताल से एक नदी निकल कर आती है जिसको हम पालनी नदी कहते हैं। पालनी नदी आपका बुक्सर नामक स्थान पर ये पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। दोस्तों, इसी बीच आपका फैला हुआ है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की
1936 में सर हैली ने की थी। और बाद में अगर बात करें, ये भारत तथा एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व भी ये पार्क है। 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा और जबकि 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि ये भी 2 जिलों में विभाजित है, पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में अगर बात करें, पौड़ी में इसका क्षेत्रफल 312.76 वर्ग किलोमीटर इसका पौड़ी में है, जबकि नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर ये नैनीताल में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला को कहा जाता है और इसी में ही आपका जो पाटली दून है ये इसी के अंतर्गत पड़ता है। 1 नवंबर 1973 को भारत का यह पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया था। और सर्वाधिक उत्तराखंड में जो पर्यटन आते हैं वो इसी पार्क में आते हैं, और इसके बाद दूसरा राजाजी नेशनल पार्क और तीसरा आपका फूलों की घाटी। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपका फूलों की घाटी के बारे में भी चर्चा की गई है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फूलों की घाटी पर किसकी समाधि बनाई गई है। आगे बात करें तो इस पार्क के बारे में लगभग आपका 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर की एक आपका लाइसेंस जोन इसको घोषित किया गया था 2012 में। और 2013 में इस पार्क में बाघों की रक्षा हेतु STPF का जो है गठन किया गया था। तो ये जानकारी थी हमारी कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। आगे आपका इस पर जो नदी मिलती है वो विनो नदी या विनोद नदी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो विनो नदी भी दूधातोली श्रेणी से ही निकल कर आ रही है। और एक स्थान यहाँ पर है बूढ़ा केदार। दोस्तों, आपने बूढ़ा केदार टिहरी में पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर भी एक बूढ़ा केदार है। आपने बूढ़ा केदार धर्मगंगा और बालगंगा के संगम पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक स्थान बूढ़ा केदार जो है वो आपका पौड़ी के अंतर्गत भी आता है। और उसके पश्चात रामगंगा आगे निकलते हुए कालागढ़ बांध इस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, कालागढ़ बांध का निर्माण 1961 में किया गया था। तो 1961 में इस कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया और 1974 में ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 128 मीटर इसकी लंबाई है। माफ़ कीजिएगा, 128 इसकी लंबाई है। और कालागढ़ बांध पर ही आपका एक वन्य जीव संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वन्य जीव संरक्षण केंद्र आपका कहाँ है, तो ये भी आपका कालागढ़ बांध के समीपी पौड़ी में ही स्थित है। उसके पश्चात इस पर कुछ अन्य प्रमुख नदियाँ आकर और मिलती हैं, जैसा कि आपका कोटद्वार से एक नदी निकलती है जिसको हम लंगूरगाड़ के नाम से जानते हैं। दूसरा इस पर एक इसकी प्रमुख सहायक और सिलगाड़। तो ये लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के संगम पर से ही इस नदी का नाम पड़ता है खो नदी। खो नदी पर बसा हुआ है आपका दुगड्डा। और उसके पश्चात खो नदी बहते हुए यूपी में हाजीबाबाद में ये आपका पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। दोस्तों, इसकी एक प्रमुख अन्य सहायक नदी और है जो कि मुरादाबाद में हमारे ये रामनगर क्षेत्र में ढिकाला क्षेत्र में ये बहती है और जिसको हम ढिकाला नदी के नाम से ही जानते हैं, जो कि मुरादाबाद में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। और ये आगे ये लगभग उत्तराखंड में जो टोटल आपकी पश्चिमी रामगंगा बहती है वो 155 किलोमीटर, और टोटल अगर हम बात करें तो ये आपका 596 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो कि आगे गंगा नदी से
मिल जाती है कानपुर के पास। तो दोस्तों आगे इसी पर हम कोसी नदी और आपका गौला नदी के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों कोसी नदी के बारे में हम बात करते हैं तो कोसी नदी जो आपका अल्मोड़ा में एक स्थान है धार पानी धार, इस स्थान से ये निकल कर आती है और निकलने के पश्चात ये अल्मोड़ा क्षेत्र में बहते हुए इसमें कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे देवलगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देवलगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़ कोसी की सहायक नदियां हैं। उसके पश्चात बेताल घाट क्षेत्र में बहते हुए यह रामनगर क्षेत्र में प्रवेश करती है। रामनगर में ये सबसे पहले इस पर एक प्रमुख मंदिर है जो आपका गर्जिया माता का एक मंदिर आपका इस पर बसा हुआ है इसकी नदी के किनारे, और यहीं पर ही आपका माता पार्वती की यहाँ पर पूजा की जाती है। और उसके पश्चात इसी में एक छोटा सा स्थान शहर है सुंदरखाल। सुंदरखाल के बाद ये प्रवेश करती है ढिकाला में और ढिकाला के पश्चात ये प्रमुख जो शहर है रामनगर में पहुंच जाती है। और रामनगर के पश्चात रामनगर में बहते हुए ये आपका 168 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुल्तानपुर पट्टी यानी कि रामपुर से ये उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। तो ये थी हमारी कोसी नदी के बारे में जिसको कौशिकी नाम से भी जाना जाता है। इससे आगे हम बात करते हैं आपका गौला नदी के बारे में। तो दोस्तों गौला नदी जो निकलती है पहाड़ पानी नामक स्थान से ये नदी निकलती है। पहाड़ पानी जो है वो आपका नैनीताल ज़िले के अंतर्गत पड़ता है। पहाड़ पानी से निकलने के बाद इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है कालसा। कालसा इसमें आकर मिल जाती है। उसके बाद इसकी प्रमुख सहायक एक नदी और है जिसको हम कराली गाड़ के नाम से जानते हैं। तो आपको कालसा और कराली गाड़ ये दोनों याद रखना है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, गौला की। उसके पश्चात ये नदी पहुंचती है आपके हल्द्वानी क्षेत्र में। हल्द्वानी क्षेत्र में इससे एक प्रमुख सहायक नदी आकर मिलती है पुष्पभद्रा, और उसके पश्चात एक प्रमुख सहायक और नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं गंगा जल। तो गंगा जल नामक एक प्रमुख सहायक नदी ये भी आपकी गौला की प्रमुख सहायक नदी है जिसका प्राचीन नाम गार्गी, गौला को गार्गी नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों इसी पर आपका जमरानी बांध प्रस्तावित हुआ था। तो जमरानी बांध जो प्रस्तावित हुआ था 1975 में, लेकिन कुछ उत्तराखंड के बजटों के कारण ये बांध बन नहीं पाया था, लेकिन पुनः इसको दोबारा 2019 में इसे फिर से बनाने की बात कही गई थी। और अगर जमरानी बांध की बात करें तो जमरानी बांध आपका पर जो सहयोग है वो आपका यूपी, उत्तराखंड और आपका इसमें जो फ़ायदा होने वाला है वो आपका नेपाल को भी इससे फ़ायदा होगा। तो जमरानी के बांध के बाद ये नदी आगे बढ़ती है रानीबाग क्षेत्र में। तो रानीबाग क्षेत्र जहाँ पर आपका कत्यूरी वंश की जो जागर लगाई जाती है ये वही स्थान है रानीबाग जहाँ कत्यूरी लोगों की यहाँ पर जागर लगती है। उसके पश्चात यहाँ पर एक पुल है जिसको हम हार्डिंग पुल के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था 1913 में। इसके पश्चात ये नदी आपका यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों कुल मिला के यदि हम गौला नदी की बात करें तो गौला नदी लगभग आपका 102 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए किच्छा से आपका यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।